हर हर महादेव। राम राम सभी को। एक ऐसा बालक जो मात्र 8 साल की उम्र में चारों वेदों का ज्ञानी बन गया। एक ऐसा सन्यासी जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और सनातन धर्म को एकता के सूत्र में पिरो दिया। जब देश में अज्ञानता और भ्रम का अंधकार था, तब उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का वो महाज्ञान दिया जिसने मनुष्य की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की, जिनकी अद्भुत जीवन गाथा हर भारतीय को जरूर सुननी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी नाम के छोटे से गांव में एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। वे अपने माता पिता की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। शंकराचार्य बचपन से ही साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सारे वेद, उपनिषद और पुराण कंठस्थ कर लिए थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया। शंकराचार्य का मन बचपन से ही संसार के सुखों में नहीं बल्कि सत्य की खोज में था। वे संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनकी माता अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन एक चमत्कारिक घटना घटी। जब वे अपनी माता के साथ पूर्णा नदी में स्नान कर रहे थे, तब अचानक एक बड़े मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकराचार्य ने नदी के बीच से चिल्लाकर अपनी माता से कहा, माता, अगर आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दे तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा, अन्यथा यह मुझे खा जाएगा। बेटे की जान बचाने के लिए व्याकुल माता ने तुरंत रोते हुए संन्यास की अनुमति दे दी। जैसे ही माता ने कहा हाँ, मगरमच्छ ने तुरंत उनका पैर छोड़ दिया। इस तरह उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना, लेकिन अपनी माता को वचन दिया कि माता, आप जब भी अपने अंतिम समय में मुझे याद करेंगी, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा और आपका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। मीलों पैदल यात्रा करने के बाद वे मध्य भारत में नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात महान संत गोविंद भगवत्पाद से हुई। जब गुरु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तब बालक शंकराचार्य ने अपना नाम या जाति नहीं बताई। उन्होंने 6 श्लोकों में उत्तर दिया, जिसे आज निर्वाण अष्टकम कहा जाता है। शंकराचार्य बोले, अहम शिवोहम शिवोहम, न मैं भूमि हूँ, न जल, न अग्नि, न वायु, मैं तो केवल आनंद स्वरूप शिव हूँ। यह सुनते ही गुरु समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात शिव का अंश है। उन्होंने शंकराचार्य को अपना शिष्य बनाया और उन्हें अद्वैत वेदांत की दीक्षा दी, जिसका मुख्य सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। सनातन धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए शंकराचार्य ने पूरे देश के विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उनका सबसे प्रसिद्ध और कठिन शास्त्रार्थ महिष्मती नगरी में विद्वान मंडन मिश्र के साथ हुआ था। इस शास्त्रार्थ की न्यायाधीश मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी उभय भारती बनी। कई दिनों की बहस के बाद मंडन मिश्र हार गए। तब उनकी पत्नी उभय भारती ने कहा, स्वामी, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, जब तक आप मुझे नहीं हराते आपकी जीत अधूरी है। उन्होंने शंकराचार्य से गृहस्थ जीवन और काम शास्त्र से जुड़े ऐसे सवाल पूछे जिनका उत्तर एक बाल सन्यासी के पास नहीं था। शंकराचार्य ने उत्तर देने के लिए कुछ समय मांगा। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक मर्त राजा के शरीर में प्रवेश किया और गृहस्थ जीवन के अनुभवों को समझा। इसके बाद वे वापस लौटे और उभय भारती के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अंत में उन दोनों ने शंकराचार्य को अपना गुरु मान लिया। शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 महान मठों की स्थापना की। वो चारों मठ थे ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, गोवर्धन मठ पुरी में, श्रृंगेरी शारदा पीठम कर्नाटक में, द्वारका शारदा पीठम द्वारका गुजरात में। वर्षों बाद जब उनकी माता का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी माता को स्मरण किया। अपनी योग शक्ति से यह जानकर शंकराचार्य जी तुरंत अपनी माता के पास पहुंच गए। माता ने अपने पुत्र की गोद में अंतिम सांस ली। एक सन्यासी होने के कारण समाज के लोगों ने उनका विरोध किया और माता के दाह संस्कार के लिए लकड़ी देने से मना कर दिया। तब आदि गुरु ने अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी योग शक्ति से घर के आंगन में ही केले के पत्तों और सूखी लकड़ियों से अग्नि प्रकट की और अपनी माता का अंतिम संस्कार स्वयं संपन्न किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने कई कठिन परीक्षाएं अपने जीवन में दी। आइए वो कथाएं आपको सुनाते हैं। यह घटना काशी की है,
जब शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें चांडाल, जो कि शमशान की देखरेख करने वाला होता है, वो उनको मिला, जिसके साथ 4 भयानक कुत्ते थे। वह चांडाल शंकराचार्य जी के रास्ते के ठीक बीच में खड़ा था। सन्यास के नियमों के अनुसार शिष्यों ने उस चांडाल से कहा, हे मार्ग से हट जाओ, हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ। चांडाल का प्रश्न यह सुनकर उस चांडाल ने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा। उसने शंकराचार्य जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे सन्यासी, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? इस अन्न से बने शरीर को दूसरे अन्न से बने शरीर से दूर हटने को कह रहे हैं, या उस शुद्ध आत्मा को जो मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी, उसे अलग होने को कह रहे हैं? अगर आप आत्मा एक है तो शुद्ध और अशुद्ध कैसा? यह प्रश्न सुनते ही शंकराचार्य जी को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अद्वैत ज्ञान की साक्षात परीक्षा लेने स्वयं भगवान शिव 4 वेदों 4 कुत्तों के रूप में थे के साथ चांडाल बनकर आए थे। शंकराचार्य जी ने तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वहीं पर मनीषा पंचकम स्तोत्र की रचना की। भगवान शिव ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अगली कथा माता भगवती द्वारा परीक्षा लेना है। जब गुरु शंकराचार्य जी छोटे थे और सन्यासी के रूप में भिक्षा मांगते थे, तब एक दिन वे एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस घर में रहने वाली बूढ़ी औरत के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह औरत बहुत दुखी हुई कि एक युवा सन्यासी उसके द्वार से खाली हाथ लौट रहा है। उसने पूरे घर में ढूंढा तो उसे केवल एक सूखा और पुराना आंवला मिला। उसने बहुत ही संकोच और आंसुओं के साथ वह आंवला शंकराचार्य जी की झोली में डाल दिया। शंकराचार्य उस गरीब महिला की निश्चल भक्ति देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने उसी क्षण माता लक्ष्मी की स्तुति करना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे शंकर, इस परिवार के भाग्य में इस जन्म में केवल दरिद्रता ही लिखी है। उन्होंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं इन्हें धन नहीं दे सकती। शंकराचार्य जी ने तर्क दिया, माता, भले ही इन्होंने पहले कुछ नहीं किया हो, लेकिन आज इस बूढ़ी माँ ने अपने हिस्से का आखिरी सूखा आंवला भी मुझे दान कर दिया। क्या यह पुण्य इस जन्म की दरिद्रता मिटाने के लिए काफी नहीं है? माता लक्ष्मी उनकी इस करुणामयी बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। इस स्तुति को आज हम कनकधारा स्तोत्र के नाम से जानते हैं। अब अगली कथा सुनते हैं। यह घटना तब की है जब शंकराचार्य जी अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद की गुफा के पास नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। उनके गुरु गुफा के भीतर गहरी समाधि में लीन थे। अचानक एक रात पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा और वह गुरुदेव की गुफा की ओर बढ़ने लगा। अगर पानी गुफा में चला जाता तो गुरुदेव की समाधि भंग हो जाती, उनके प्राणों पर भी संकट आ सकता था। यह प्रकृति और नदी द्वारा ली जा रही एक कठिन परीक्षा थी। शंकराचार्य जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरु की रक्षा के लिए अपनी योग शक्ति और मंत्र शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने अपना कमंडल गुफा के द्वार पर रख दिया और प्रार्थना की कि नदी का सारा उफनता हुआ पानी इस छोटे से कमंडल में समा जाए। देखते ही देखते नर्मदा नदी की विनाशकारी लहरें शांत हो गई और बाढ़ का पानी उस छोटे से कमंडल के भीतर समा गया। जब गुरुदेव समाधि से जागे और उन्होंने यह देखा तो वे अपने शिष्य की असीम गुरु भक्ति और सामर्थ्य को देखकर गदगद हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे संसार में वेदांत का प्रचार करें। अगली कथा शंकराचार्य द्वारा अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की है। शंकराचार्य जी के कई शिष्य थे, जिनमें से एक का नाम गिरी था। गिरी स्वभाव से बहुत सीधे, सरल और शांत थे। वे दूसरे शिष्यों की तरह शास्त्रों के बड़े ज्ञाता नहीं थे, इसलिए बाकी के घमंडी शिष्य गिरी को मूर्ख समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। गिरी का मुख्य काम गुरुदेव के कपड़े धोना, भोजन बनाना और उनकी सेवा करना था। एक दिन शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को वेदांत का बहुत कठिन पाठ पढ़ाने जा रहे थे। सभी शिष्य बैठ गए, लेकिन गिरी गुरुदेव के कपड़े धोने नदी पर गए हुए थे। शंकराचार्य जी ने पाठ शुरू नहीं किया और गिरी का इंतजार करने लगे। इस पर एक घमंडी शिष्य पद्मपाद ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, आप उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? वह तो मूर्ख है, उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। उसके लिए तो यह दीवार और वो गिरी का अर्थ पहाड़ भी होता है, दोनों एक बराबर हैं। दीवार में और पहाड़ में से कोई फर्क नहीं दिखता। अपने प्रिय शिष्य का ऐसा अपमान देखकर शंकराचार्य जी ने मन ही मन गिरी को अपनी दिव्य शक्ति से सारे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर दिया। जब गिरी ने नदी से कपड़े सुखाकर वापस लौटे तो वे साधारण चाल से नहीं चल रहे थे। वे नाचते हुए और अत्यंत कठिन संस्कृत छंदों में गुरुदेव की स्तुति गाते हुए आ रहे थे।
उन्होंने जो स्तुति गाई उसे तोटकाष्टकम कहा जाता है। जो शिष्य कल तक उन्हें मूर्ख समझ रहे थे वे उनके चरणों में गिर गए। शंकराचार्य जी ने गिरी का नाम बदलकर तोटकाचार्य रखा और बाद में उन्हें अपने मठों में से एक ज्योतिर्मठ का मुख्य शंकराचार्य बनाया। अगली कथा भी शंकराचार्य जी के शिष्यों की ही है। उनमें से शंकराचार्य जी का एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसका नाम था सनंदन। सनंदन की गुरु भक्ति इतनी गहरी थी कि वे गुरु की आज्ञा के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। बाकी शिष्यों को दिखाने के लिए शंकराचार्य जी ने एक बार उनकी परीक्षा ली। एक दिन शंकराचार्य जी गंगा नदी के एक तट पर खड़े थे और सनंदन नदी के दूसरे तट पर गुरुदेव के कपड़े और सामग्री समेट रहे थे। अचानक शंकराचार्य जी ने नदी के पार से जोर से आवाज लगाई, सनंदन तुरंत मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। सनंदन ने यह नहीं देखा कि बीच में गंगा नदी उफान पर है, न ही उन्होंने नाव ढूंढी। उन्होंने बस गुरु की आवाज सुनी और पानी के ऊपर ही चलना शुरू कर दिया। जैसे ही सनंदन ने उफनती हुई गंगा नदी के पानी पर अपना पहला कदम रखा, गंगा माँ ने उनकी गुरु भक्ति को प्रणाम किया। सनंदन का पैर पानी में न डूबे, इसलिए जहां जहां वे कदम रखते पानी के भीतर एक विशाल कमल का फूल प्रकट होकर उनके पैर को संभाल लेता। सनंदन पूरे रास्ते गंगा नदी पर कमलों पर चलते हुए नदी को पार कर गुरुदेव के पास पहुंच गए। इस अद्भुत घटना के बाद शंकराचार्य जी ने उनका नाम पदपाद रखा, जिसके पैर कमलों पर पड़े हों। पंडित जी की यह कथा हमें दिखाती है कि शंकराचार्य जी केवल किताबी ज्ञान के विरोधी थे और व्यवहारिक भक्ति को कितना महत्व देते थे। एक बार शंकराचार्य जी काशी की गलियों से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ा ब्राह्मण व्याकरण के कठिन नियम जोर जोर से रट रहा था। उस बूढ़े ब्राह्मण के बाल सफेद हो चुके थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह ईश्वर का नाम लेने के बजाय व्याकरण रटने में व्यस्त था। शंकराचार्य जी उस वृद्ध की स्थिति देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे उसके पास गए और बोले, हे पंडित जी, इस बुढ़ापे में यह व्याकरण रटने से क्या होगा? जब मृत्यु का समय निकट आएगा तो व्याकरण का यह नियम आपकी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए इस निरर्थक जाल को छोड़ो और गोविंद ईश्वर का भजन करो। इसी घटना के समय शंकराचार्य जी के मुख से अचानक एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध स्तोत्र निकला, जिसे आज हम भज गोविंदम कहते हैं। इसकी पंक्तियां है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अर्थात है मूर्ख मन, गोविंद को भजो, केवल ईश्वर का नाम ही संसार सागर से पार लगाएगा। अगली कथा राजा राजशेखर और उसके हाथियों का घमंड चूर करने की है। केरल के तत्कालीन राजा राजशेखर शंकराचार्य जी की विद्वत्ता के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे अपनी धन दौलत और अपनी सेना के बड़े बड़े हाथियों पर बहुत घमंड करते थे। राजा ने सोचा कि शंकराचार्य जी एक सन्यासी हैं, क्यों न उन्हें अपनी धन दौलत दिखाई जाए। राजा अपने सबसे बड़े और शक्तिशाली हाथियों पर सोने चांदी की बोरियां लादकर शंकराचार्य जी के आश्रम पहुंचे और उन्हें अपनी संपत्ति भेंट करने लगे। आदि गुरु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, हे राजन, एक सन्यासी के लिए यह सोना चांदी कंकड़ और पत्थर के समान है। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप दान ही करना चाहते हैं तो इसे अपनी प्रजा में बांट दीजिए। राजा को थोड़ा बुरा लगा कि उनके हाथी और धन का सम्मान नहीं हुआ। तभी अचानक राजा के वो विशाल हाथी बेकाबू हो गए और आश्रम में तोड़फोड़ करने लगे। राजा और उनके सैनिक डरकर पीछे हट गए। तब शंकराचार्य जी ने शांत भाव से अपने कमंडल में से थोड़ा सा पवित्र जल निकाला और उन हाथियों पर छिड़क दिया। पानी की बूंदें पड़ते ही वे भयानक और विशाल हाथी बिल्कुल शांत हो गए और बिल्ली की तरह सीधे होकर शंकराचार्य जी के चरणों में बैठ गए। यह देखकर राजा राजशेखर का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। अगली कथा आदि गुरु शंकराचार्य की माता आदि शक्ति द्वारा परीक्षा लेने की है। शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रचारक थे। उनका मानना था कि केवल ब्रह्मा निराकार ईश्वर ही सत्य है और यह संसार केवल एक भ्रम या माया है। वे केवल ज्ञान मार्ग को ही श्रेष्ठ मानते थे और देवी देवताओं की मूर्ति पूजा, तंत्र और शक्ति माता आदि शक्ति की साकार भक्ति को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि सन्यासी को केवल ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलना चाहिए, शक्ति या भक्ति के मार्ग पर नहीं। यह घटना पावन नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट की है। एक दिन शंकराचार्य जी गंगा स्नान करने के बाद घाट की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। वे लगातार कई दिनों के उपवास और कठोर तपस्या के कारण शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि घाट की सीढ़ियों पर एक अत्यंत गरीब और दुखी स्त्री बैठी थी और उसकी गोद में उसके पति का शव रखा हुआ था। वह स्त्री रो रही थी और उसका रास्ता रोके खड़ी थी। सन्यासी होने के कारण शंकराचार्य जी किसी मर्त
शरीर को छू नहीं सकते थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ उस स्त्री से कहा, हे माते, कृपया अपने पति के इस शव को थोड़ा सा हटा लीजिए ताकि मुझे निकलने का मार्ग मिल सके। उस स्त्री ने रोते हुए शंकराचार्य जी की ओर देखा और कहा, हे महात्मन, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप स्वयं इस शव से क्यों नहीं कह देते कि वह थोड़ा सा खिसक जाए और आपको रास्ता दे दे। शंकराचार्य जी को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे देवी माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? यह तो एक शव अर्थात लाश है, इसमें कोई प्राण नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। एक मृत शरीर स्वयं कैसे हिलडुल सकता है? बिना शक्ति के यह शव कुछ भी करने में असमर्थ है। जैसे ही शंकराचार्य जी के मुख से यह शब्द निकले कि बिना शक्ति के यह शव कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, वैसे ही वह रोती हुई स्त्री अचानक जोर जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते वह मृत शरीर गायब हो गया और वह साधारण सी दिखने वाली स्त्री साक्षात माता आदिशक्ति जगदम्बा के परम दिव्य और तेजोमय रूप में प्रकट हो गई और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। माता आदिशक्ति ने मुस्कुराते हुए शंकराचार्य जी से कहा, हे शंकर, अभी अभी तुमने स्वयं क्या कहा? यही न कि बिना शक्ति के है शरीर हिल भी नहीं सकता। तो फिर इस संसार में यह प्रचार क्यों करते फिरते हो कि केवल ब्रह्मा ही सब कुछ है और शक्ति कुछ भी नहीं? यदि संसार में मेरी शक्ति न हो तो तुम्हारा वह निराकार शिव ब्रह्मा भी एक शव अर्थात लाश के समान निश्चल और असमर्थ है। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। माता के इन वचनों को सुनते ही शंकराचार्य जी की आंखों से अज्ञान का पर्दा पूरी तरह हट गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया कि जिसे वे केवल माया या भ्रम समझकर छोड़ रहे थे, वह तो साक्षात जगत जननी माँ आदि शक्ति है। उनका यह अहंकार टूट गया कि केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ है। उन्होंने जाना कि ज्ञान और भक्ति, शिव और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शंकराचार्य जी माता के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसी घटना के बाद माता आदि शक्ति की स्तुति में शंकराचार्य जी के मुख से संसार के सबसे बड़े तांत्रिक और सुंदर स्तोत्र निकले, जिन्हें आज हम सौंदर्य लहरिया और आनंद लहरिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद ही उन्होंने माँ दुर्गा की स्तुति में प्रसिद्ध महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र की भी रचना की। शुरुआत में आदि गुरु शंकराचार्य जी केवल निराकार ब्रह्मा को मानते थे और माता आदि शक्ति की शक्ति को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन माँ जगदम्बा ने काशी के घाट पर जो लीला रची, उसने आदि गुरु को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। माँ ने उन्हें सिखाया कि शिव भी तब तक शिव है जब तक उनके साथ शक्ति है। अगली कथा माता सरस्वती का पीछा करना और श्रृंगेरी में रुकने की है। यह कथा माता आदि शक्ति के ही रूप ज्ञान की देवी माता सरस्वती से जुड़ी है। जब शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र की पत्नी देवी उभय भारती, जो साक्षात माता सरस्वती का अवतार थी, उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, तब देवी उभय भारती ने अपने इस मानव शरीर को छोड़कर वापस ब्रह्मलोक जाने का निर्णय लिया। शंकराचार्य जी जानते थे, यदि ज्ञान की देवी ही इस धरती से चली गई तो सनातन धर्म का पुनरुत्थान कैसे होगा। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से माता सरस्वती को वहीं रोक लिया और उनसे प्रार्थना की, हे माते, आपको इस धरती पर रहकर मेरे द्वारा स्थापित किए जाने वाले मठों की रक्षा करनी होगी और मनुष्य को ज्ञान देना होगा। माता सरस्वती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार तो की, लेकिन एक बहुत ही कठिन शर्त रखी। माता ने कहा, हे शंकर, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। जब तक तुम्हारे भीतर यह विश्वास रहेगा कि मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, तब तक मैं चलती रहूंगी, लेकिन जहाँ भी तुमने पीछे मुड़कर देखा, मैं उसी स्थान पर पत्थर की मूर्ति बनकर स्थापित हो जाऊंगी और आगे नहीं बढ़ूंगी। शंकराचार्य जी ने शर्त मान ली। वे आगे आगे चलने लगे। माता के पैरों में बंधी पायल की छम-छम आवाज से शंकराचार्य जी को पता चलता रहता था कि माता उनके पीछे आ रही है। चलते चलते वे दक्षिण भारत के कर्नाटक में तुंगा नदी के तट पर पहुंचे। नदी के किनारे रेत में चलने के कारण माता के पैरों के पायल की आवाज अचानक आना बंद हो गई। शंकराचार्य जी असमंजस में पड़ गए कि माता पीछे हैं या नहीं। घबराहट में वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, माता सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, तुमने अपनी शर्त तोड़ दी, अब मैं आगे नहीं जा सकती, मैं इसी स्थान पर रहूंगी। शंकराचार्य जी की अपनी भूल का पछतावा हुआ, लेकिन माता के आदेश के अनुसार उन्होंने उसी पवित्र स्थान पर श्रृंगेरी शारदा पीठम की स्थापना की और माता शारदा की दिव्य मूर्ति स्थापित की। शंकराचार्य जी की अगली कथा माता कामाख्या से जुड़ी हुई है। यह घटना तब की है जब आदि गुरु शंकराचार्य जी भारत भ्रमण करते हुए असम के प्रसिद्ध
कामाख्या शक्ति पीठ पहुँचे। कामाख्या साक्षात माता आदि शक्ति का वह स्थान है जहाँ तंत्र और शक्ति की साधना अपने चरम पर होती है। शंकराचार्य जी केवल ज्ञान मार्ग को प्रधान मानते थे। वहाँ के एक बहुत बड़े तांत्रिक अभिनव गुप्त को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने आदि गुरु से शास्त्रार्थ किया, लेकिन वह हार गया। पराजित होने के बाद ईर्ष्या और क्रोध में आकर उस तांत्रिक ने आदि गुरु पर एक बहुत ही भयानक अभिचार कर्म तांत्रिक अर्थात काला जादू कर दिया। इस रोग के प्रभाव से शंकराचार्य जी के शरीर में एक अत्यंत कष्टदायक रोग भगंदर यानी खूनी पेचिश हो गया। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। उनके शिष्य पद्मपाद और टोटकाचार्य बहुत दुखी हुए, लेकिन आदि गुरु का मानना था कि यह शरीर तो नश्वर है, इसलिए वे इस कष्ट को शांत भाव से सह रहे थे। माता आदि शक्ति का स्वप्न में आना। एक रात माता आदि शक्ति ने शंकराचार्य जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे शंकर, तुम केवल ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है उसकी अवहेलना करते हो। इस तंत्र के रोग का काट केवल मेरी शक्ति साधना में ही है। माता की आज्ञा पाकर आदि गुरु के शिष्यों ने स्वयं आदि गुरु ने माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना की। उन्होंने माँ की स्तुति में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया और माता के आशीर्वाद से वह भयानक रोग उनके शरीर में पूरी तरह गायब हो गया। इस घटना ने आदि गुरु को पूरी तरह से यह समझा दिया कि संसार में बिना आदि शक्ति की कृपा के ज्ञान की रक्षा भी संभव नहीं है। अगली कथा भी माता आदि शक्ति और शंकराचार्य की ही है। यह घटना कर्नाटक के कोल्लूर क्षेत्र की है, जहाँ आज प्रसिद्ध मुकम्बिका देवी मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी वहाँ माता आदि शक्ति के दर्शन के लिए पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। वे उस समय भी अपनी इसी धारणा में लीन थे कि आत्मा अमर है और यह शरीर तो केवल एक मिट्टी का खिलौना है जिसकी अपनी कोई बिसात नहीं है। आदि गुरु के इस विचार को परखने के लिए माता आदि शक्ति ने अपनी माया रची। जैसे ही शंकराचार्य जी मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, अचानक उनके पैरों की सारी शक्ति समाप्त हो गई। वे एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। उनका शरीर इतना भारी और सुस्त हो गया कि वे वहीं भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उठने का प्रयास किया, लेकिन वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तब आदि गुरु ने सुनने में देखते हुए माँ से गुहार लगाई, हे जगत जननी, मेरे शरीर को अचानक यह क्या हुआ है? मैं आपकी मूर्ति के दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन मेरे पैर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी आकाश से माता आदि शक्ति की दिव्य वाणी गूंजी, हे शंकर, तुम तो कहते हो कि यह शरीर मिथ्या है और इसकी कोई कीमत नहीं, तो आज तुम इस शरीर के न चल पाने पर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? जिस शक्ति के बिना तुम उठ भी नहीं पा रहे, वह शक्ति मैं ही हूँ। जब तक मैं तुम्हारे इस पंच तत्व के शरीर में ऊर्जा बनकर वास करूंगी, तभी तक तुम चल पाओगे और वेदांत का प्रचार कर पाओगे। मुझसे विमुख होकर तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। आदि गुरु को अपनी भूल का एहसास हुआ कि ब्रह्मा को जानने के लिए भी इसी शक्ति रूपी शरीर की आवश्यकता होती है। उन्होंने माँ से क्षमा मांगी, जिसके बाद माँ ने उन्हें पुनः शक्ति प्रदान की और आदि गुरु ने वहाँ माता मुख अंबिका की भव्य मूर्ति की स्थापना की। अगली कथा श्री सैलम शक्ति पीठ यह घटना आंध्र प्रदेश के श्री सैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मा शक्ति पीठ की है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ वास करते हैं। आदि गुरु वहाँ बैठकर माता आदि शक्ति की कठोर साधना कर रहे थे। उस क्षेत्र में उग्र भैरव नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह माता को प्रसन्न करने के लिए किसी महान सन्यासी या राजा की बलि देना चाहता था। उसने देखा कि शंकराचार्य जी से श्रेष्ठ बलि और कौन हो सकती है। वह भेष बदलकर आदि गुरु के पास गया। कपाली तांत्रिक ने आदि गुरु से कहा, हे सन्यासी, मुझे अपनी साधना पूरी करने के लिए एक सिद्ध पुरुष के शीश की बलि चाहिए। क्या आप मुझे अपना शीश दान करोगे? परोपकारी और देह अभिमान से मुक्त शंकराचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। यदि यह किसी की साधना के काम आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे शिष्यों को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब वे सो रहे हों तब तुम चुपचाप आकर मेरा शीश काट लेना। आधी रात को जब आदि गुरु ध्यान में बैठे थे, वह कपालिक तांत्रिक हाथ में बड़ा सा खड्ग तलवार लेकर उसका सिर काटने आगे बढ़ा, लेकिन साक्षात माता आदि शक्ति ब्रह्मा, जो वहाँ मधुमक्खी के रूप में वास करती हैं, अपने भगत की रक्षा के लिए जाग उठी। माता ने उसी क्षण आदि गुरु के सबसे बलवान शिष्य पद्मपाद के शरीर में प्रवेश कर लिया और उन्हें साक्षात भगवान नरसिंह का उग्र रूप दे दिया। पद्मपाद ने नींद में ही दहाड़ मारी। वे दौड़ते हुए आए और उन्होंने उस पापी कपालिक तांत्रिक का वध कर दिया। जब आदि गुरु ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता की शक्ति ने ही
उनके प्राणों की रक्षा की है। इसी स्थान पर आदि गुरु ने माता की स्तुति में शिवानंद लहरिया की रचना की। तो दर्शकों, यह थी आदि गुरु शंकराचार्य जी की वो पावन और दिव्य कथा, जिसने न केवल सनातन धर्म को एक नया जीवन दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस शक्ति को आदि गुरु शुरुआत में केवल माया समझते थे, उसी माँ आदि शक्ति के चरणों में झुककर उन्होंने जाना कि बिना शक्ति के साक्षात शिव भी शव के समान हैं। मात्र 16 वर्षों के लपाई में उन्होंने जो कर दिखाया वो कोई साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता था। आदि गुरु का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र चाहे कितनी भी छोटी है, अगर आपका संकल्प बड़ा है और ईश्वर पर अटूट विश्वास है तो आप पूरे संसार को बदल सकते हैं। अब शंकराचार्य जी की समाधि की कथा सुन लीजिए। अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य चारों वेदों का प्रचार करना, देश के चारों कोनों में चारों पीठों की स्थापना करना और सनातन धर्म को पुनः जागृत करना का। ये सब करने के बाद शंकराचार्य जान गए थे कि उनका इस धरती पर समय पूरा हो चुका है। भगवान शिव ने उनके माता पिता को जो वचन दिया था, उसके अनुसार आदि गुरु की आयु मात्र 32 वर्ष की ही थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे अपने शिष्यों के साथ हिमालय की पवित्र और दुर्गम पहाड़ियों में स्थित केदारनाथ धाम पहुँचे। केदारनाथ भगवान शिव का साक्षात निवास स्थान माना जाता है। केदारनाथ पहुंचकर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच आदि गुरु ने अपने सभी प्रिय शिष्यों पद्मपाद, तोटकाचार्य, हस्तमालक और सुरेश्वराचार्य को अपने पास बुलाया। वे जानते थे कि गुरुदेव अभी संसार को छोड़ने वाले हैं, इसलिए सभी शिष्यों की आंखों में आंसू थे। आदि गुरु ने उनसे कहा कि हे मेरे प्रिय शिष्यों, रो मत, यह शरीर तो नश्वर है, मिट्टी का है, इसे एक दिन जाना ही था। मैंने तुम्हें जो अद्भुत अद्वैत का मार्ग दिखाया है, जो वेदों का ज्ञान दिया है, उसे कभी भूलना मत। संसार के कण कण में, हर जीव में उसी एक नारायण परमात्मा को देखना, यही मेरी अंतिम गुरु दक्षिणा होगी। उन्होंने इसी समय उपदेश पंचकम के रूप में अपने शिष्यों को 5 सबसे महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अपने शिष्यों को उपदेश देने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी केदारनाथ मंदिर के पीछे की ओर पहाड़ों में अकेले ही आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने शिष्यों को पीछे ही रहने का आदेश दिया। केदारनाथ की बर्फीली गुफा के पास ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, अपनी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ा और गहरी समाधि में चले गए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपना शरीर सामान्य मनुष्यों की तरह तड़प कर या बीमारी से नहीं त्यागा, बल्कि वे अपनी योग शक्ति के बल पर सधे अर्थात शरीर सहित साक्षात भगवान शिव के तेज में विलीन हो गए। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और आदि गुरु उसी दिव्य ज्योति में अंतर ध्यान हो गए जहां उन्होंने समाधि ली थी। आज केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल बना हुआ है, जहां उनकी एक बहुत ही भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखने से आज भी लाखों लोगों के मन में भक्ति का प्रचार होता है। 32 वर्ष की छोटी सी आयु में जिस महापुरुष ने पूरे भारतवर्ष को एक कर दिया, उनका अंत भी उतना ही अलौकिक था। केदारनाथ की बर्फीली वादियों में अपने शिष्यों को आखिरी बार गले लगाकर आदि गुरु ने जब अपनी आंखें बंद की तो वे साक्षात भगवान शिव की ज्योति में हमेशा के लिए विलीन हो गए। वे शरीर से भले ही चले गए, लेकिन अपने ज्ञान के रूप में वे आज भी हर सनातनी के दिल में जीवित है। आप सभी ने इन कथाओं को सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। भक्ति से परिपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। शुक्रिया सभी का।